जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हम पंचम सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब के 5 सूत्रों के पंचम सूत्र पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है का वर्णन करें। इसका उत्तर है दोस्तों, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब के पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र का 5वां सूत्र है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इस सूत्र के माध्यम से रंगनाथन साहब यह कहना चाहते हैं कि पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जिसमें हमेशा बढ़ोतरी ही होती है। पाठक, पुस्तक तथा पुस्तकालय भवन के साथ साथ फर्नीचर, इन सभी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही होती है। पुस्तक बढ़ेंगे तो उसके रखने के लिए अलमीरे की आवश्यकता होगी। अलमीरा तथा फर्नीचर बढ़ेंगे तो उसको रखने के लिए भवन की आवश्यकता होगी। पाठक बढ़ेंगे तो उनको पढ़ने तथा बैठने के लिए कुर्सी, बेंच तथा टेबल की संख्या बढ़ाने होंगे। इस सभी को सही तरीके से रखने के लिए भवन की आवश्यकता होगी। जब पाठक ज़्यादा आने लगेंगे तो अन्य सेवा देने के लिए अलग से विभागों की स्थापना करनी होगी। जैसे ही अलग विभाग की स्थापना होगी तो अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी और यह सभी कार्य निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए रंगनाथन साहब ने अपने पंचम सूत्र में कहा है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसीलिए रंगनाथन साहब इस सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब भी पुस्तकालय की स्थापना करनी हो या पुस्तकालय भवन बनानी हो, आगे के कुछ साल की योजना बनाकर ही भवन बनाना चाहिए, जिससे समय के साथ जब पुस्तकालय के संसाधन में बढ़ोतरी होगी तो उसका सही प्रबंधन करने में परेशानी नहीं होगी। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय जनता के द्वारा स्थापित संस्थान होती है। पुस्तकालय बजट जनता के द्वारा दिए गए दान, सरकार से प्राप्त अनुदान के द्वारा तैयार किया जाता है। पुस्तकालय का आंतरिक स्रोत इतना बड़ा नहीं होता है जिससे सरकार से प्राप्त अनुदान नहीं मिलने पर उसका संचालन सही तरीके से किया जा सके। यह कारण है कि जब भी सरकार से अनुदान विकास के लिए पुस्तकालय को आए तब भविष्य को ध्यान में रखकर ही उसकी योजना बनाएं, जिससे पुस्तकालय का कार्य बजट के अभाव में नहीं रुक। पुस्तकालय में हमेशा बजट की कमी होती है क्योंकि पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा बजट पुस्तकालयों के संरक्षण पर व्यय किए जाते हैं। पुस्तकालय में जितने भी संसाधन होते हैं उनके रख रखाव पर हमेशा खर्च होते रहते हैं, जिससे पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। इन्हीं सब कर्म से रंगनाथन साहब ने अपने पंचम सूत्र में कहा कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय में सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह कई वर्षों के अंतराल पर दिए जाते हैं, जिससे पुस्तकों का सही संचालन तथा व्यवस्था में परेशानी होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जब भी अनुदान आए भविष्य की योजना बनाते हुए ही खर्चा करना चाहिए, जिससे पुस्तकालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। पुस्तकालय की स्थापना की योजना बनाने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे भविष्य में परेशानी ना हो, जो इस प्रकार है। पहला है,
भवन का विस्तार। पुस्तकालय भवन बनाते समय आगे के भविष्य को ध्यान में रखकर ही भवन का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय पाठ्य सामग्री में प्रतिदिन बढ़ोतरी ही होगी, जिसके रखने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होगी। फर्नीचर को तो कभी भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि कम बजट का है, लेकिन हमेशा भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी भवन का निर्माण करना चाहिए तो आगे के कुछ वर्षों को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना चाहिए, जिससे आने वाले कुछ वर्षों में परेशानी कम हो। दूसरा नंबर है सूचीकरण तथा वर्गीकरण। जब भी पुस्तकों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण किया जाए तो एक दीर्घात के आधार पर हो, यानी वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण तथा सूचीकरण किया जाना चाहिए, जिससे बाद में जब भी आए तो उसे सही तरीके से रखा जाए, जिससे समय के अनुसार उसकी पुनर्प्राप्ति हो सके। पुस्तकालय के उद्देश्य को पूरा करने में वर्गीकरण तथा सूचीकरण का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर पुस्तकालय का सही संचालन करना आसान हो जाता है। 3 नंबर है उपस्कर में वृद्धि। पुस्तकालय में जब पुस्तक तथा पाठक में वृद्धि होगी तो संभवतः उपस्कर में वृद्धि करना आवश्यक हो जाएगा। पुस्तकालय में हमेशा संसाधनों की वृद्धि ही होती है। इसके लिए समय समय पर जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है उसे प्राप्त यूपीएससी कर का क्रय करना चाहिए, जिससे निकट भविष्य में उसकी कमी महसूस न हो। 4 नंबर में है प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। पुस्तकालय में समय समय पर संसाधनों में वृद्धि ही होती है। संसाधन में वृद्धि से भवन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ अन्य विभागों की ज़रूरत महसूस होती है। इन सभी विभागों का सही संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित कर्मचारी ही पुस्तकालय के विभिन्न विभागों का संचालन सुचारू रूप से कर सकता है। 5वां नंबर है पाठकों की संख्या में वृद्धि। पाठकों की संख्या में वृद्धि। जब पुस्तकालय का सही संचालन होता है, वहाँ पाठकों की मांग के अनुरूप पुस्तक प्राप्त होती है, तो सौभाग्यतः पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी ही। इसके लिए पुस्तकालय कर्मचारियों को इस प्रकार से पुस्तकालय का प्रबंधन करना चाहिए कि जब पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी तब पुस्तकालय का संचालन कैसा किया जाए। इसके लिए सरकार से प्राप्त अनुदान से ही भविष्य में को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय भवन तथा यूपीएस कर को बनाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में हमेशा सभी संसाधनों में वृद्धि ही होगी। दोस्तों, रंगनाथन साहब का 5 सूत्र था। 5 सूत्र का वर्णन सभी वीडियो में कर दिए हैं। अभी जो चैप्टर पुस्तकालय एवं समाज जो या लाइब्रेरी एंड सोसाइटी चैप्टर जो चल रहा है उसको जल्द ही समाप्त कर लाइब्रेरी एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको